वेलकम बैक फ्रेंड्स। मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है रोमेटॉइड अर्थराइटिस। तो रोमेटॉइड अर्थराइटिस होता क्या है? रोमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है जो कि खुद से होती है। ठीक है, एक क्रोनिक डिसीज़ होती है और साथ ही साथ ये जो एज होता है 30 से 50, है ना, वर्ष के जो लोग होते हैं उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है, जिनमें फीमेल जो होती है मोर प्रोन होती है एज कम्पेयर टू मेल। मतलब फीमेल्स में ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, ये तो हमने इसके थोड़ा सा इंट्रो की बात की। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस होता क्या है। तो क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर characterized by the progressive erosion of the bone and cartilage causing the joint destruction and deformity। ठीक है, ये क्या है? क्रोनिक मतलब लंबे समय से इन्फ्लामेटरी, है ना, डिसऑर्डर है जो कि क्या करता है, जो हमारे बोन्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उनमें इरोजन्स एंड बोन, मतलब बोन को क्या करता है, थोड़ी थोड़ी खराब करने लगता है, या फिर उसको क्या करने लगता है, ज़्यादा फ्रिक्शन के कारण उसका कार्टिलेज जो है उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है, या उससे क्या होने लगता है, डिफॉर्मिटी आने लगती है। ठीक है, जैसे रोमेटॉइड का मतलब होता है स्केलेटल मसल। ठीक है, और अर्थराइटिस का मतलब होता है, इसको ग्रीक वर्ड में देखें, अर्थरॉन मीन्स होता है जॉइंट और आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो मतलब ये क्या कह रहा है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट। ठीक है, कहीं भी जॉइंट में यदि इन्फ्लामेशन हो रहा है ना, और रोमेटॉइड मीन्स रिलेटेड टू द स्केलेटल मसल, है ना, तो उससे जो प्रॉब्लम आती है उसे हम बोलते हैं रोमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, अब ये क्या करता है, यदि किसी को रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है तो उसको क्या क्या देखने को मिलेगा? उसको जॉइंट में स्वेलिंग दिखेगी, पेन दिखेगा, कार्टिलेज डैमेज हो जाएगा और स्टिफनेस आ जाएगी, है ना। जैसे बुजुर्गों में ज़्यादा होता है जो 50 साल से ज़्यादा होते हैं, है ना, और आजकल तो 30 के पार भी रोमेटॉइड अर्थराइटिस देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसका बेसिकली कारण क्या है, ईटियोलॉजी हम की हम बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम द आर ए अननोन, मतलब जो रोमेटॉइड अर्थराइटिस है इसका हमें अभी तक कारण नहीं पता है। ठीक है, और इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं वो हम देख लेते हैं कि क्या रिस्क फैक्टर है इसके। जैसे फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्क ऑफ आर ए। जैसे ओबेसिटी, यदि आपका ज़्यादा मोटापा है तो आपको आर ए फैक्टर हो सकता है। आर ए मतलब रोमेटॉइड अर्थराइटिस होने के चांसेस हैं। आप ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, जेंडर फीमेल्स में ज़्यादा होता है ना, एज़ कम्पेयर टू मेल, और एज एज 30 to 50, और फैमिली हिस्ट्री में यदि आपकी फैमिली में किसी को रहा हो, है ना, तो भी ये आपको हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये हमारा नी जॉइंट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो हमारी जॉइंट है, ठीक है, ये जो हमारा जॉइंट है इस पे देखो इरोजन्स हो गया, मतलब ये अपनी कार्टिलेज को खोते जा रहा है। ठीक है, हो रहा है तो क्या हो रहा है कि अब ये बोन जो है आपस में ज़्यादा रगड़ खाएंगी, ज़्यादा रगड़ खाएंगी तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, स्वेलिंग होगी, पेन होगा और स्टिफनेस, मतलब जॉइंट अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, और हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन में भी इन्फ्लामेशन हो जाएगा जिससे कि बहुत ज़्यादा पेन होगा। ठीक है, अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, इसकी 4 स्टेज होती हैं। ठीक है, जैसे पहली होती है प्री क्लिनिकल स्टेज। ठीक है, दूसरी स्टेज होती है स्टेज ऑफ साइनोवाइटिस, मतलब साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है उस पर इन्फ्लामेशन हो जाता है। देन उसके बाद स्टेज ऑफ डिस्ट्रक्शन, मतलब कार्टिलेज डिस्ट्रक्ट हो जाती है। और स्टेज ऑफ डिफॉर्मिटी, इस पे पेशेंट बिल्कुल डिफॉर्म हो जाता है और उसका सही से चल फिर नहीं पाता, या फिर बहुत ज़्यादा पेन या जॉइंट डिस्ट्रक्शन आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखें क्या साइन सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेन, स्वेलिंग दिखेगी, स्टिफनेस दिखेगा, टेंडरनेस दिखेगा। मोर देन वन जॉइंट, वो पैर में हो सकता है, मतलब नी जॉइंट में हो सकता है, एंकल जॉइंट में हो सकता है, एल्बो जॉइंट में हो सकता है। ठीक है, हिप जॉइंट में लेस कॉमन होता है, मतलब बहुत ही कम चांसेस होते हैं। फटीग, थकान रहेगी, वार्म मतलब जॉइंट गर्म होने लगेंगे। ठीक है, मसल वीकनेस, फीवर, लो ग्रेड फीवर, है ना, और लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख भी नहीं लगेगी। एंड द कॉमनली आर ए फैक्टर जो होता है वो रिस्ट होता है, नी होता है,
एल्बो होता है, एंकल होता है और एल्बो, और लेस कॉमन होता है हमारे हिप जॉइंट में। ठीक है, यदि किसी को हो गया तो हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे? इन्वेस्टिगेशन में हम क्या कराएंगे? आरएच फैक्टर टेस्ट कराएंगे, आरबीसी काउंट, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी काउंट देखेंगे, ईएसआर देखेंगे, ठीक है, और एंटी सीसीपी टेस्ट हम चेक करेंगे, मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एक्सरे देखेंगे, और आईजीएम, आईजीजी और आईजीए का टेस्ट करवाएंगे। ये सारे इन्वेस्टिगेशन हम करवाएंगे। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट की हम बात करें, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होगा? जिससे सबसे पहले हम फार्माकोलॉजी देखेंगे, एंसर्स देंगे, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो पेन इन्फ्लामेशन को कम करती है, एनाल्जेसिक जो भी पेन को कम करता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे ताकि उनमें जो री इन्फ्लामेशन मतलब उसके पेन को कम कर सकें बेसिकली। ठीक है, और नॉन फार्माकोलॉजिकल में डाइट अच्छी देंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे, न्यूट्रिशन जैसे फॉलिक एसिड, मल्टीविटामिन हम दे सकते हैं, और फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट इस पे हम कर सकते हैं, और लास्ट में सर्जिकल, यदि ज़्यादा जॉइंट डिस्ट्रक्शन हो गया है तो जॉइंट रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ हमारा पूरा मैनेजमेंट। तो हमने क्या क्या देख लिया कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस की डेफिनेशन क्या है, नॉन इन्फ्लेमेटरी है ना, सॉरी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। इटियोलॉजी हमने देखा इसका, ठीक है, देन उसके बाद हमने उसके कुछ फैक्टर्स देखे, देन पैथोफिजियोलॉजी देखा, ठीक है, साइन सिम्टम्स, देन इन्वेस्टिगेशन, मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, यदि आपको एग्जाम में आता है तो आपको इन पॉइंट्स में लिखना है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।